तो चला जाए, आज आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। और ज़्यादा टॉपिक नहीं बच रहा है, एकदम हाई एनर्जी के साथ पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। देखो आपका जो टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन, वैसे तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं, लेकिन रियल टॉपिक का नाम है आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। देखना जी क्या है टॉपिक, रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। एक लाइन में समझेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप एक वाइट लाइट को प्रिज्म से ले जाएंगे, तो सभी को पता है कि क्या होने वाला है। वाइट लाइट को आप प्रिज्म से ले जाएंगे, प्रिज्म से पास करवाएंगे, ठीक है, प्रिज्म से पास करवाएंगे। उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बताओ? स्पेक्ट्रम। क्या देखने के लिए मिलेगा? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 3 3 6 1 7। आपको 7 कलर का एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। इसके बाद वापस इस स्पेक्ट्रम को किससे ले जाएंगे बताओ? प्रिज्म से। वापस इसको फिर किससे ले जाएंगे? वापस इन सभी को किससे ले जाएंगे? प्रिज्म से। दो गो प्रिज्म, एगो प्रिज्म 1, लेकिन यह प्रिज्म हमारा कैसा रहने वाला है बताओ? उल्टा प्रिज्म। ये प्रिज्म 1 होगा हमारा पहला प्रिज्म, और ये हमारा दूसरा प्रिज्म, प्रिज्म 2, प्रिज्म सेकेंड। पहले व्हाइट लाइट प्रिज्म से 7 कलर में टूटेगा, सातों कलर के लाइट को एक उल्टे प्रिज्म से ले जाएंगे। और उल्टा प्रिज्म से ले जाएंगे तो उल्टा प्रिज्म से ले जाने के बाद हमें फिर से क्या मिलेगा बताओ? वाइट लाइट मिलेगा, ठीक है, हमें वाइट लाइट मिलेगा। यही है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको अगर आप नॉर्मली लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि है क्या रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब दोबारा कंबाइन करके अब वाइट लाइट बना लेना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि ऑब्टेनिंग द वाइट लाइट, ऑब्टेनिंग द वाइट लाइट फ्रॉम its constituent color, obtaining the white light from its constituent color। constituent मतलब जो भी white light में कलर होते हैं, from its constituent color। समझ में आई बात? white light का प्राप्त करना इसके constituent कलर से, ठीक है। और स्पेक्ट्रम, obtaining white light from its constituent color or spectrum by the help of two prism, is called recombination, of a spectrum of light। हो गया बात। obtaining white light from its constituent color or spectrum by the help of two prism is called recombination of a spectrum of light। इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि देखो भाई, इतना लिखने के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। ऐसे एकदम फ्रेश डायग्राम बना सकते हैं। दो प्रिज्म है, दो प्रिज्म को थोड़ा सा दूरी पे या सटा के भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रिज्म को जैसे सटा के रखेंगे, यहाँ से वाइट लाइट देंगे, वाइट लाइट, तो वाइट लाइट जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे।
इस तरीके से, और ये वापस फिर आपको 1 मिनट, ये बार बार मेरा इमेज गंदा बन जाता है, ठीक है, इसको मिटा के फिर से बनाते हैं। चल ये बढ़िया है। हाँ अब देखेंगे यहाँ पे प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म हम थोड़ा सा गैप पे बनाते हैं ऐसे। हाँ अब ठीक है, अब सही बनेगा, अब सही बनेगा भाई। चलो अब यहाँ पे वाइट लाइट, वाइट लाइट। अब बाकी के कलर्स ऐसे बहुत सारा कलर्स दिखा सकते हैं, 3 4 5, एक यहीं पे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, और एक नीचे दिखा सकते हैं 7, और इन सभी कलर को ऐसे दिखा दो इस तरीके से। ये सब वापस रिकम्बाइन करते हैं। यहाँ पे जब यहाँ से ही निकलता है ऐसे, तो वापस हमें फिर से वाइट लाइट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में एक रेड और एक वायलेट दिखाया हुआ है बस, ठीक है। तो ध्यान देना, एक ऊपर वाला कलर और एक सबसे आखिरी वाला कलर। ऐसे, ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका रिकॉम्बिनेशन में ये डायग्राम बनाना है, और आपको यहाँ पे दिखा देना है कि यह प्रिज्म 1 है और यह प्रिज्म 2 है। प्रिज्म जो है ना, 2 प्रिज्म, तो दोनों प्रिज्म अलग अलग रहेगा। एक सेकेंड, तो बता देना कि प्रिज्म अलग अलग मटेरियल का बना हुआ रहता है। नाम है क्राउन, फ्लिंट, ये सब मटेरियल है। क्राउन ग्लास का प्रिज्म, फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म। तो जनरली दोनों प्रिज्म को अलग भी रखने पे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक क्राउन ग्लास का और एक फ्लिंट ग्लास का। तो दोनों प्रिज्म अलग अलग रखते हैं, तो इसीलिए प्रिज्म 1 प्रिज्म 2 लिखा हुआ है आपका। चलो बढ़िया बात है, आपको ये समझ में आ रहा है। वाइट लाइट, वाइट लाइट, इस वाले केस को बोलते हैं, सुनना ध्यान से, आवाज़ नहीं जी। प्रिज्म में जब 2 प्रिज्म को मिलाते हैं ना आप, तो 2 केस बनता है। 10 क्लास में 1 केस पढ़ना है। जब 2 प्रिज्म को मिलाते हैं तो केस का नाम बता देते हैं क्या है। एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और एक केस का नाम है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो ये क्या हो रहा है बताओ, एक केस हो रहा है, इस केस का नाम है क्या, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। मतलब फाइनली डिस्पर्सन नहीं हो रहा, फाइनल वाइट मिल रहा है। यहाँ भी वाइट दिए, यहाँ भी वाइट दिए, ठीक है। फाइनल रूप से आपको डिस्पर्सन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। मेरा बात पहले दिमाग में लगाओ। देखो यहाँ पे मेरा पहले बात सुनो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल की हम बात थोड़ा सा बता रहे हैं। 10 क्लासेस का कोई लेना देना नहीं है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको पता है कि ये जो प्रिज्म जो है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्या होता है कि एक वो सीधा रखते हैं, एक वो उल्टा रखते हैं, प्रिज्म को इन्वर्टेड करके रखते हैं। तो आपको वैसे भी बताएं कि रिकॉम्बिनेशन करने के लिए एक प्रिज्म को सीधा रखना पड़ता है और एक प्रिज्म को उल्टा रखना पड़ता है। अगर आपको रिकॉम्बिनेशन करना है तो रिकॉम्बिनेशन जब 2 प्रिज्म से करते हैं, 2 प्रिज्म से करते हैं, जिसमें से 1 प्रिज्म जो होता है, 1 प्रिज्म कैसा होता है बताओ, एक प्रिज्म सीधा, दूसरा प्रिज्म उल्टा। तो 1 प्रिज्म जो है ऐसे लिखेंगे, 1 प्रिज्म सीधा राइट इरेक्ट, और दूसरा जो है अदर या सेकंड प्रिज्म कैसा रहेगा बताओ, इन्वर्टेड। शायद नहीं दिख रहा होगा, उधर लिख लेना इन्वर्टेड, इन्वर्टेड दिख रहा है, बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, बड़ा हिल रहा है, ब्लर हो जा रहा है।
ना ना फोकस एडजस्ट नहीं हो पा रहा। वही से ब्लर हो जा रहा है कभी कभी। अरे भाई हाँ, ध्यान देंगे, आपको समझ में आया। अब देखो हम यहाँ पे बात तो लिख दिए, चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। जब आप प्रिज्म को कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो दो गो केस पॉसिबल है। केस वन को बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? देखो एक ऐसा केस को बोलेंगे ना, ध्यान देना, बस डायग्राम से समझ लो और कुछ नहीं। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन में होता है कि आप लाइट ऐसे दिए तो लाइट ऐसे दिए तो लाइट ऐसे कुछ हुआ इसका, ठीक है, फिर लाइट ऐसे कुछ हुआ ऐसे, फिर लाइट ऐसे अब फिर लाइट जो है यहाँ पे ऐसे निकला ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट आपका इस तरीके से चलो निकला, फाइनल लाइट जो है ऐसे सारा एक जगह कंबाइन होके ऐसे निकला। तो इसमें क्या देखने के लिए मिला आपको? इसमें देखने के लिए मिला आपको डेविएशन और डिस्पर्सन देखने के लिए नहीं मिला। कैसे? तो देखो लाइट का असली रास्ता ई है, अब फाइनल रास्ता ई है, तो खाली यहाँ क्या हो रहा है? डेविएशन, लाइट का रास्ता मुड़ रहा है, ओरिजिनल पाथ ही है, फाइनल पाथ ही है। तो 10 क्लास में यही वाला केस पढ़ना है कि आपका देखो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं जो हम बोल रहे हैं? लाइट का असली रास्ता एन है, अब फाइनल रास्ता एन है, तो लाइट का डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अरे हुआ, तो हुआ तो खाली क्या हो रहा है बताओ इस केस में? डेविएशन और डिस्पर्सन बीच में हो रहा है, लेकिन फाइनल रूप से डिस्पर्सन नहीं हो रहा। तो इस केस को बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, डिस्पर्सन ओनली, डेविएशन ओनली। यहाँ पे प्रिज्म का दो कंडीशन होता है। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखो, केस टू देखो, केस टू का नाम बताओ, क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन मतलब है कि आपका दो प्रिज्म रहेगा, प्रिज्म 1 प्रिज्म 2, ठीक बात है, रहेगा। आपको इसमें डेविएशन नहीं देखने के मिलेगा। मतलब कि अगर आपने लाइट ऐसे ले गया तो फाइनल भी सब लाइट आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे अलग अलग कलर में मिलेगा सारा लाइट, यानी कि आपको फाइनल रूप से डिस्पर्सन देखने के लिए मिलेगा और डेविएशन नहीं। डेविएशन मतलब जो रास्ता में आपने लाइट दिया था वही रास्ता में यहाँ दिखाई देगा, लेकिन होगा ही कैसे? लाइट जाएगा ऐसे कलर में अपना टूटेगा, जैसे टूटना होगा इसको, फिर लाइट इधर जाएगा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। तो एक केस बन गया ऐसे, और क्या, और जैसे बनाना था बना दिए हम। लेकिन याद रखेंगे कि प्रिज्म, दो गो प्रिज्म को उल्टा, एक सीधा एक उल्टा लगाते हैं तो दो गो केस बनता है। जरूरी नहीं है, हमारा मेन मुद्दा ये था बताना कि दो गो प्रिज्म को उल्टा करके लगा दिए तो जरूरी नहीं है कि हर बार रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है सर, हाँ बिल्कुल हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है सर, बताओ, अरे बोलो। तो मास्टर जोर जोर से चिल्ला के बोल दिया कि एगो प्रिज्म सीधा एगो उल्टा लगा दिए, हो गया रिकॉम्बिनेशन। जरूरी नहीं है, 10 क्लास में जरूरी है, लेकिन अगर रियलिटी बात करें तो जरूरी नहीं है। दो गो केस बनता है और 10 क्लास में हमें यही पढ़ना है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हमें यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, ठीक है, यही पढ़ना है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाला टॉपिक का हो गया सफाया। इस वाले टॉपिक का हो गया सफाया। समझ में आई इस बात? रिकॉम्बिनेशन में यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है बीच में और वहाँ पे लाइट निकल रहा है ऐसे।
दो गो प्रिज्म रखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म, एक फ्लिंट ग्लास का, लेकिन नहीं लिखेंगे, इतना काफ़ी है। मिटाएं इधर इधर वाला। प्रिज्म से डिस्पर्सन हम करवा सकते हैं जी, देखते हैं। लाइट है, वाइट लाइट कौन है किसी के पास? फ्लैश लाइट जला के दो फ्लैश लाइट जला के। ये है प्रिज्म, देख सकते हो प्रिज्म है, इसमें हम डिस्पर्सन करवा के देखेंगे। अगर हमें थोड़ा सा लेज़र लाइट होता तो हम ज़्यादा अच्छा से करवा पाते। चलो फिर भी कराते हैं, दिखाओ। एक मिनट, देखते हैं। वैसे ये लाइट जो है ना सिंगल सोर्स में नहीं है, लाइट आ रहा है पूरा वो होके, क्या बोलते हैं, पूरा फैल के लाइट आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो लाइट का हमें एक सिंगल सोर्स चाहिए था एकदम लाइन में, तो वैसा लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बनाने का। थोड़ा थोड़ा आपको देखो डिस्पर्सन दिख रहा है बोर्ड पे, एकदम क्लीन डिस्पर्सन आपको दिख रहा होगा। अरे तो रेनबो बनता कैसे है डिस्पर्सन से? अब ऐसे, अब उससे सवाल पूछ रहा है भाई। हाँ देखो, ज़्यादा अगर देखना है ऐसे तो देख सकते हो, ऊपर देखो तो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खाली बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो तुम लोग बोलो कि दिख रहा है। चलो खैर, डिस्पर्सन हो, अच्छा मेरा, अरे दिख रहा होगा, अब इतना क्या करना, चलो छोड़ो। चलो लाइट जला लेते हैं अब। तो डिस्पर्सन आपको दिखाया, मेन रूप से आप समझेंगे रेनबो आपको बना के दिखाएंगे। रेनबो तो बना के दिखा दिया, और रेनबो पढ़ना है हमें, ठीक है, इस टॉपिक के बाद। लो जी मोबाइल कैच करो। अब इसका मिनी हार्ट अटैक आ गया था, मोबाइलवा फेंक दिए। ओ हो, चलो आगे पढ़ा जाए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेनबो, जल्दी से उतारो, देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। चलो हाँ हाँ, अरे वो डिफ्यूज़न कर रहा है, वाह क्या है। हल्दी को डालोगे पानी में तो डिफ्यूज़न है ना होगा। चलो इसको मिटाएं। अरे बोलो, लिखा हुआ है यही पढ़ना है जी। चलो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तुम्हें क्लियर? इसको मिटाएं, चलो मिटा देते हैं।
चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब मेन बात यह है कि डिस्पर्सन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है रेनबो बनना ना। रेनबो बनता है डिस्पर्सन की वजह से, और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे रेनबो, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन। अब देखो जी, रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है या कैसे होता है रेनबो फॉर्मेशन। तो आपको बता दे, ध्यान देना कि जो लोग नहीं जानते कि रेनबो कैसे बनता है, उनको तो हम एक सिंपल लाइन में हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से कि आवाज़ नहीं। रेनबो फॉर्मेशन के बारे में इतना छोटा बात है कि जब बारिश के बाद हवा में जो पानी के छोटे छोटे बूंद जो रहते हैं वो टंग जाते हैं, उसके बाद जब सनलाइट उन बूंद से जब जाता है तो उनका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ होता है। उसके बाद रेनबो बनता है। रेनबो ज़रूरी नहीं है कि आपको बारिश के मतलब नेचुरल रूप से दिखेगा तभी आप रेनबो देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ दिखाएं, प्रिज्म से भी रेनबो दिखाएं आपको। उसके बाद आप रेनबो, झरना से पानी गिर रहा है और लाइट जा रहा है झरना पे तो भी रेनबो दिख सकता है। तो अब बात करते हैं रेनबो है क्या, मेन रूप से रेनबो फॉर्मेशन। लेकिन रेनबो के बारे में कुछ पॉइंट समझते हैं, ध्यान देना। रेनबो के बारे में कुछ पॉइंट्स, चलो रेनबो के बारे में कुछ पॉइंट समझते हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स है भाई? तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये देखना, रेनबो के बारे में सबसे पहला पॉइंट, रेनबो क्या है? तो नेचुरल स्पेक्ट्रम, नेचुरल स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम इन द स्काई है। रेनबो कहते किसको है? जो आसमान में दिखाई देता है स्काई में, नेचुरल स्पेक्ट्रम इन द स्काई, ठीक है। आसमान में दिखाई देने वाला नेचुरल स्पेक्ट्रम, इसको बोल सकते हैं इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। आप इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या रेनबो कोई चीज़ है कि पकड़ लोगे जाके? नहीं, वो एक बस दिखाई दे रहा है, रियल में वहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये एक इल्यूजन है, नेचुरल ऑप्टिकल इल्यूजन, या ऑप्टिकल इल्यूजन बोलो, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। अच्छा, रेनबो कब दिखेगा? तो विजिबल कब होता है? विजिबल ओनली इन मॉर्निंग और इवनिंग। ज़्यादातर यह मॉर्निंग और इवनिंग में ही आप देख सकते हैं। दोपहर में कैसे देखोगे जी? दोपहर में नहीं देख पाओगे। कारण बता देते हैं, रेनबो हमेशा सन के ओपोजिट डायरेक्शन में बनता है। सन अगर ईस्ट में है तो रेनबो वेस्ट में, सन वेस्ट में है तो रेनबो ईस्ट में, हमेशा उल्टा। तो रेनबो विजिबल ओनली इन मॉर्निंग और इवनिंग और फॉर्म ओपोजिट। रेनबो जब भी बनता है तो सन के उल्टा डायरेक्शन में, फ्रॉम अपोजिट टू द सन, फ्रॉम अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट में बनता है। अगर रेनबो आपको देखना है तो बताओ आपका फेस किधर होना चाहिए? आपका जो फेस होना चाहिए सन के अपोजिट, ठीक है। ये आपका बैक जो होना चाहिए, आपका पीठ जो होना चाहिए सन की तरफ, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि रेनबो देखने के लिए आपका पीठ सन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि रेनबो उल्टा डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो फ्रॉम अपोजिट टू सन, फ्रॉम अपोजिट टू सन। आगे एक्चुअल शेप रेनबो का कैसा होता है, कोई बताओगे? वाह जी, बहुत तेज हो सब। एक कब पता चला कि रेनबो सर्कल होता है? रेनबो सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। रेनबो एक्चुअल शेप सर्कुलर होता है, लेकिन ये दिखाई देता है आर्क के फॉर्म में, ठीक है। रेनबो का एक्चुअल शेप सर्कुलर बट अपीयर इन फॉर्म ऑफ आर्क, बट अपीयर इन फॉर्म ऑफ आर्क, आर्क के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। आर्क मतलब आपको एक ऐसे तीर जैसा, जो भी तीर बोलते हैं, धनुष जैसा, ठीक है, आर्क के फॉर्म में, ठीक है। बो मतलब वही होता है ना, धनुष का ही इंग्लिश होता है बो। एक्चुअल शेप सर्कुलर
और दिखता है आपको आर्क के फॉर्म में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और रेनबो क्या होता है, तो रेनबो कंसिस्ट स्पेक्ट्रम, रेनबो जहाँ पे भी बनेगा अपने साथ एक स्पेक्ट्रम लेके रहेगा, ठीक है। तो रेनबो जो है कंसिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, रेनबो जहाँ भी आपको बनता हुआ दिखेगा अपने साथ एक स्पेक्ट्रम लेके रहेगा, मतलब 7 कलर का ये होता है। रेनबो के टाइप्स 2 होते हैं जी, ध्यान देना, रेनबो के टाइप्स भी होता है, हाँ होता है, लेकिन हमें टाइप्स नहीं पढ़ना है, तो नाम बस बता दे रहे हैं, तुम्हें सुन लेना कि रेनबो होता है एक प्राइमरी रेनबो, कौन रेनबो, प्राइमरी रेनबो, ठीक है, और सेकेंडरी रेनबो। 12th क्लास वाले को डिटेल में हम पढ़ाते हैं प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, लेकिन 10th क्लास में जो भी रेनबो आपको पढ़ना है वो प्राइमरी रेनबो है, ठीक है, प्राइमरी रेनबो। दोनों में अंतर थोड़ा सा का होता है और कुछ नहीं। अंतर अगर आप देख के पहचानना चाहो तो प्राइमरी रेनबो ज़्यादा चमकीला और ब्राइट होता है सेकेंडरी रेनबो के मुकाबले, तो ज़्यादातर टाइम प्राइमरी ही बनता है। हो ये हो गया क्लियर, क्लियर 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 हो गया, क्लियर इतना। आगे बात करते हैं रेनबो के बस फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, रेनबो कैसे बनता है। तो देखो रेनबो फॉर्मेशन, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कॉन्सेप्ट है रेनबो फॉर्मेशन का, कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। तो देखो रेनबो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। चल अब लिख दिए तो अब समझेंगे आराम से। अब देखो होता क्या है कि भाई सबसे पहला बात कि आसमान में ऐसे ऐसे क्या होते हैं बताओ जल्दी से, बादल, आसमान में ऐसे ऐसे बादल होते हैं, बादल से बारिश होती है, लग रहा ट्रांसलेशन बना रहे हैं आसमान से बारिश होती है। अब देखो ये है हमारा वाटर के ड्रॉपलेट्स। अगर हमें पूछेंगे कि ये सब क्या है बाबू तो बोलना है वाटर ड्रॉपलेट्स। ये सब वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि बारिश होने के बाद भी कुछ टंगा हुआ रहता है ऊपर, हवा में तैरते रहता है इधर उधर, ठीक है। तो ये मतलब ग्रेविटी से गिरता नहीं गिरता है, एक अगल बगल जो है ना बारिश के बाद भी बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में रहते हैं। जब धूप थोड़ा सा और होता है तो सब फिर हट जाता है, लेकिन बहुत टाइम तक रहता है। तो बारिश के जस्ट बाद बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ रहता है हवा में, सस्पेंडेड इन एयर। बहुत बढ़िया, वीडियो ब्लर तो नहीं ना है, चेक करना पड़ रहा है बार बार, नहीं ठीक है, सस्पेंडेड इन एयर। पहले एक आध बार ऐसे वीडियो बनाए ना तो एक आध बार एक कमेंट कोई किया था कि उन्हें नोट्सवा रखले रहते हैं, जाते हैं देखने कि सर उधर नोट्स रहता है, जाते हैं कि पूरा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, आंसर देख के आ जाते हैं उधर से। हम कहें कि आइडिया तो बड़ा बढ़िया दिए हो। वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर, और इधर रहते हैं सूरज भगवान, ठीक है, ऐसे। चलो अब ये सनलाइट इधर से है। अब ये बात आप समझेंगे, सुना ध्यान से, कि ये पानी के जितने भी बूंद हैं उन सभी बूंद से जब वाटर ड्रॉपलेट्स में जब सन का वाइट लाइट जाएगा तो रेनबो बनता है उसी से। तो क्या होता है, कैसे बनता है, तो इनमें से कोई के उठा के जूम करो, कोई के उठा के यहाँ पे करना है जूम, द मैक्सिमम जूम करना है, जूम। चलो आज जूम करके देखेंगे, तो जूम करके देखेंगे तो आपको देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे। पानी का बूंद स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। स्फेरिकल भले नहीं लग रहा स्फेरिकल, वो अलग बात है, लेकिन होता कैसा है स्फेरिकल। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ा हैवी है,
आगे देखेंगे तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखना ध्यान से, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स है, जूम करके यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। चलो तो होता क्या है कि सनलाइट आपको दिखाना है कि सनलाइट ऐसे आ रहा है सर, तो हम बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है सर, चलो बिल्कुल आ रहा है, सनलाइट आ रहा है ऐसे। और सनलाइट जो है वाइट सनलाइट इधर से आपको देखने के लिए मिल रहा है, वाइट लाइट देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद आपको जैसे ही वाइट लाइट यहाँ पे देखने के लिए मिला, इसके बाद लाइट का सुनना, जितना हम बताएं पूरा बात पहले सुनने का कोशिश करना। यहाँ पे होगा डिस्पर्सन, क्या होगा, हम बोलेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल बनाओ। कौन बनाएगा नॉर्मल, कौन बताएगा कि नॉर्मल कैसे बनेगा? चलो ये पूरे क्लास के सामने चैलेंज है, वाइट लाइट हमें नॉर्मल बनाना है यहाँ पे। हाँ, सरफेस के साथ 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कैसे 90 डिग्री, ऐसे 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 सर्कल पे 90 डिग्री बनाना हो तो उसके सेंटर से पास करता है भाई। इतना मैथ भी नहीं सीखे नौमा में कि सर्कल पे अगर परपेंडिकुलर बनाना है तो परपेंडिकुलर उसके कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे भले थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, 10 क्लास में लोग इसको ऐसे कर देता है, देखो बता देते हैं, लाइट आया ऐसे 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 रेनबो बन गया, ठीक है। लेकिन आप ये समझो लाइट एने मुड़ेगा कि एने मुड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्यों किधर मुड़ेगा, ठीक है। बनाने को एक बार में हम बता देंगे, लेकिन बस 1 मिनट एक्स्ट्रा समझ लो कि पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल बनाने का, क्या बनाने का, नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाना है तो इसका सेंटर ही होगा, ये होगा सेंटर। तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है बताओ, सेंटर से। कहाँ से पास करता है जी, सेंटर। तो ये बना लिए। आज बोलेंगे कि सर ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल। अब एक बात बताओ, लाइट एयर से पानी में जा रहा है, एयर से पानी में मतलब हवा से पानी में, तो रेयरर से डेंसर। और लाइट जब रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है बोलो, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो बताओ किधर जाएगा, ये ऐसे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, यही ना है इसका नॉर्मल। तो इसीलिए कोई से पूछ दो तो बड़ेड़ी पर मुँह टांग देगा, तो बोलेगा कि एने का है, तो एने का है। तो भाई आप ये बात समझो, 10 क्लास में ही आप ये बात पढ़े हो, ठीक है। तो खाली ऐसे बना देने से नहीं होगा, कोई बोले कि उन्हें में का ही नहीं गया। तो पहली बात कि आपको नॉर्मल तो आधा लोग को बनाना ही नहीं आएगा ये स्फेरिकल सरफेस पे, तो नॉर्मल सेंटर से पास करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे एगो लाइट नहीं जाएगा, यहाँ पे सारे कलर्स के लाइट जाएंगे, ठीक है। एक कलर के लाइट नहीं जाएगा जी, सारे कलर के लाइट जाएंगे। तो आपको बोलना है कि यहाँ पे एगो लाइट नहीं गया है, यहाँ पे सारा लाइट गया, VIBGYOR। यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिख रहा है, लेकिन हम क्या वो लाइट दिखा रहे हैं बताओ, एगो। लेकिन रियलिटी में यहाँ पे सातों कलर स्प्लिट हो गया होगा, ठीक है, सातों कलर स्प्लिट हो गया होगा। सुनना ध्यान से, उसको हम एक सिंपल डायग्राम में दिखा लेंगे। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पे, बताओ रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। काहे हुआ रिफ्रैक्शन, काहे कि लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया, लाइट का रास्ता मुड़ा तो रिफ्रैक्शन हुआ। दूसरा बताओ यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, क्योंकि वाइट लाइट विबग्योर में टूट गया तो डिस्पर्सन भी हुआ। तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन भी हुआ, डिस्पर्सन भी हुआ। अब देखो अब होता क्या है, सुनना, हम बोलेंगे यहाँ पे भी नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो सर नॉर्मल तो आप अभी अभी बताएं कि नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है। तो हम लाइन बना दे ऐसे, हम बोलेंगे बिल्कुल बना दो, बिना डरे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल बना दो इसे, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका नॉर्मल। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल। अब देखना, बताओ जी अब क्या होगा, देखते हैं कौन कौन लोग सही बताता है। अब क्या होगा क्या होगा, लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तब क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल कि टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो रिफ्लेक्शन कह रहा है। दूसरा कुछ हो गया, अरे सही तो बोल रहा था भाई
यहाँ होता है, यहीं पे ट्विस्ट है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, इस पॉइंट पे लाइट एने नहीं जाएगा, इस पॉइंट पे अंदर ही अंदर लाइट लौट जाता है। ये जो विबग्योर लाइट है ना, ये ओने नहीं जा पाता है, ये विबग्योर लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे होता है TIR, यहाँ पे क्या होता है TIR। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरा नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन 10th क्लास के बुक में या 10th क्लास के NCERT में इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलता है, तो हम भी लिख दिए क्या बोलो? इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे दूसरा कुछ क्या हो गया था सत्यम, बताओ जल्दी। देखो तो लाइट जो है अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। चलो तुम बताओ, ये एक कलर वाला लाइट है कि सारे कलर्स इसमें है? विबग्योर आया है ना, तो यहाँ पे भी विबग्योर वाला लाइट यहाँ पे भी है, तो सारा लाइट यहाँ पे है। बहुत बढ़िया। बताओ यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। यहाँ पे TIR हुआ, चलो ठीक है। इस पॉइंट पे डिस्पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, कौन बताएगा? हाँ, डिस्पर्सन पहले ही हो गया। अब क्या मतलब लालो में से लालो के डिस्पर्सन करोगे कि आसमानी या उगरा में से क्या, लाल से क्या निकाल सकते हो जी? क्या लाल से लालू यादव निकालोगे? अब रेड कलर से कौन लाइट निकालोगे बताओ? मेहरून, तो डार्क रेड, फिर लाइट रेड, जो है ना, तो उसको डिस्पर्सन नहीं करवा देना है, ठीक है? तो रेड कलर, अब डिस्पर्सन हो गया एक बार बार डिस्पर्सन ही नहीं होगा, तो बताओ यहाँ पे डिस्पर्सन होगा? नहीं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा? बताओ यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा? नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे? इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR, ठीक है, ये होगा। लाइट अंदर ही अंदर यही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। चलो अब यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे नॉर्मल बनाना है, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाओगे? यहाँ पे नॉर्मल बनाने आएगा? बताओ तुम कैसे बनाएंगे नॉर्मल? तुम हाँ, यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे? नॉर्मल कैसे बनाएंगे जी, तुम बताओ। तुम बताओ नॉर्मल कैसे बनाएंगे? नॉर्मल ड्रॉ कैसे करेंगे? आओ इन्हें ड्रॉ करो, आओ तो और ड्रॉ करो। लो अरे आओ इधर जल्दी, इतना 10 बार बताएं। नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पे। नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना। हम 2 पॉइंट पे नॉर्मल बनाए ना, सिखाए ना कि नॉर्मल कैसे बनता है। कैसे बनता है बताओ? अच्छा नॉर्मल तुम बनाओ, मिटाना नहीं, बड़ा मेहनत से बनाया। क्या सही बनाया है? अरे सही है, बस ठीक है, बैठ जाओ। नॉर्मल सेंटर से बनेगा, ठीक है? नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। हाँ, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। हम गारंटी दे रहे हैं, आप कोई भी बुक में, कोई भी लेक्चर में ऐसा डायग्राम नहीं देखेंगे रेनबो का, ठीक है? सब ऐसे आता है, भाई आया 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 बेटा जी, ऐसे 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 खत्म। खत्म हो गया, ठीक है? अब देखो बात समझेंगे। लाइट आना चाहता है ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ जाएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, ये बताओ। नॉर्मल से दूर, क्योंकि डेंसर से इस बार रेयर आ रहा है, पानी से हवा में आ रहा है। तो पानी से हवा में आ रहा है तो लाइट इस बार ऐसे आएगा, ठीक है? देखो आपको हल्का सा बेंड करता हुआ दिखेगा ऐसे, और यहाँ से जिसकी आंखों पे जाएगा उसको रेनबो दिखाई देगा, उसको रेनबो दिखाई देगा। आपकी थंबनेल पे लिखेंगे पता है क्या? एगो इंटरेस्टिंग आइडिया आया है, नो मोर बेटा जी। अब बेटा जी कहना बंद करो। वो कैंपेन चलाएंगे, ये आपका विबग्योर आपकी आंखों पे जाएगा और आपको दिखाई देगा, ठीक है?
हम ही तो किसी को स्पेशली थोड़े बोल रहे हैं, पढ़ाओ, पूरा बात बताओ। ये कोई एडवांस बात नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हम एडवांस पढ़ा दिए तो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन 10 क्लास में पढ़ना है। आपको ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि लाइट क्यों, किधर, कैसे मुड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो ये बनाना तो बहुत आसान है, ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया, चलो। हाँ, अब हम क्या लिख सकते हैं बताना। इसमें आपको एक यही डायग्राम रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इसमें अगर आपको ज़्यादा कलाकारी करना होगा तो यहाँ से बहुत सारा कलर दिखा सकते हैं, ठीक है। 2-3 दिखा दो, या NCERT का डायग्राम आप प्रैक्टिस कर दो एक बार। अगर ज़्यादा, NCERT में भी गलत बनाया हुआ है, लाइट को ऐसे करके इधर मुड़े हुए हैं। देखो NCERT में अगर डायग्राम आप देखें तो गलत कहने का सेंस है कि वहाँ पे मतलब बस दिखाया हुआ है कि हाँ लाइट मुड़ता है, नॉर्मल वगैरह नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो खैर आप देख सकते हैं, वो NCERT का डायग्राम भी बना सकते हैं, सही है सब। चलो अब आगे बात किया जाए तो रेनबो फॉर्मेशन हो गया। अब हमें कुछ लिखना होगा इसके बारे में, ठीक है, कि रेनबो फॉर्मेशन के बारे में लिखना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, देखो यहाँ से लिखते हैं, आफ्टर हैवी रेन भारी बारिश के बाद, आफ्टर हैवी रेन मेनी वाटर ड्रॉपलेट्स suspended in air. After heavy rain many water droplets suspended in air, ठीक है। पानी, भारी बारिश के बाद पानी के बहुत छोटे छोटे बूंद, इधर वीडियो में आ रहा है पूरा जी, देख लेते हैं एक बार। एगो बिहाइंड द सीन वीडियो बना के डाल देना, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर हैवी रेन मेनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर, मेनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है। व्हेन वाइट लाइट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। व्हेन वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम सन enters in these droplets, जब सन का वाइट लाइट आ रहा होता है और इन ड्रॉपलेट्स में एंटर करता है, इंटर इन दिस ड्रॉपलेट्स, तब क्या होता है सर, तब क्या होता है, देन क्या होता है बताओ। तो आपको बोलना है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, 3 चीज होता है। देन रिफ्रैक्शन और क्या, डिस्पर्सन, देन रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अरे भाई, coming from enter in these water droplets, एक लाइन मिस कर गया बीच का। enters in these droplets and these droplets behave like tiny prism, and these droplets behave like, और ये ड्रॉपलेट्स क्या चीज़ का काम करता है बताओ, छोटे छोटे प्रिज्म का। मतलब ये जो ड्रॉपलेट्स है ना, ये काम करता है प्रिज्म का। एंड दिस ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक टाइनी प्रिज्म, एंड दिस ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक टाइनी प्रिज्म। So refraction, dispersion, and internal reflection of light takes place
और ये प्रिज्म जैसा काम करता है, इसीलिए जब लाइट इसमें इंटर करती है तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट, ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट और एक कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अरे बोलो, जबरदस्त समझ में आया? रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नहीं दिख रहा होगा, इधर मोड़ देते हैं इधर। इन्ने में है तो तनी एक लंगी भाग गए थे, तभी ना उन्हें कम पड़ गया। देखो तो ईजा से लिखते तो उन्हें ठीक रहता, रेशियो मैच नहीं किया। ताज का वीडियो समाप्त होता है। थंबनेल में हम दिखेंगे ऐसे को रेनबो टांग ले हाथ में। ना क्या एक वैसे के हाथ करके हाँ, दम अट्रैक्टिव थंबनेल। जो वीडियो पूरा देखा होगा भाई कमेंट जरूर करना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो एक सेकेंड, नोट्स लिखने वाले के लिए थोड़ा सा वो कर देते हैं। अरे भाई आज कौन कौन आया था? हेलो। आज इतने लोग प्रेजेंट हैं और इधर 3 लोग प्रेजेंट हैं। चलो, क्या क्वेश्चन पूछे कोई से?